अब तो धीरे धीरे इंडिया में लोग विक्टिम हो रहे हैं, बहुत लोग विक्टिम हो चुके हैं, कोई डिजिटल फ्रॉड और सब कुछ थ्रू इंटरनेट, थ्रू चीज़ें चल रही हैं, हम उस पर आएंगे। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जो सेमी कंडक्टर कंपनी में एक सीनियर इंजीनियर अचानक रिजाइन क्यों कर गया, हम्म। तो क्या उसने कभी सेंसिटिव डेटा लीक किया, चोरी किया कभी ऐसे? हाँ जी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइम टाइप है जो कॉरपोरेशंस फेस करती हैं टिपिकली। जितना आपका डिफेंस लेयर स्ट्रांग होता है एक्सटर्नल बाहर के थ्रेट एक्टर्स को रोकने के लिए, उतना ही आपको इंटरनल थ्रेट एक्टर्स रोकने के लिए भी चाहिए। इस चीज़ को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का मतलब है ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी जो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सालों साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने एग्जाम्पल दी है सेमीकंडक्टर कंपनी की, तो वो सही है। एक सेमीकंडक्टर कंपनी है यूएस में जिन्होंने सालों R&D में लगा दिया, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने स्पेंड किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ऐसी चिप्स बनाने के लिए जो AI एक्सेलरेटर के रूप में काम करती हैं। आज हर चीज़ हम AI को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन AI सिस्टम्स को रन करने के लिए स्पेशल चिप्स चाहिए। तो इस कंपनी ने सालों से R&D में इन्वेस्ट किया कि ये चिप को हम मार्केट में कैसे लेकर आएँ ताकि AI बेटर सपोर्ट कर सके। इसी कंपनी में एक बहुत बड़े इंजीनियर R&D डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके कुछ 4 से 6 हफ्ते के बाद इस कंपनी के कंपेटिटर ने एक सिमिलर प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो इसने जो सेमीकंडक्टर कंपनी है, इन्होंने फिर इसमें लीगल इन्वेस्टिगेशन शुरू की देखने के लिए कि क्या ये एम्प्लॉई जब हमारी कंपनी को छोड़ करके गए, क्या ये हमारे ट्रेड सीक्रेट्स अपने साथ लेकर गए या नहीं। तब हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर जो हैं इस तरीके की घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आप सिस्टम और यूज़र की एक्टिविटी को टाइमलाइन में डालते हो, आप देखते हैं, कोरिलेट करते हैं कि जब ये एम्प्लॉय छोड़ने वाला था कंपनी को, इस कंपनी को छोड़ने से 5 दिन पहले आप देखते हैं कि उसने अगेन 7-8 बजे ऑफिस के बाद अपने सिस्टम को वो एक्सेस कर रहा है। ऑफिस आवर्स के बाद उसने USB डिवाइस प्लग किया है और जिससे और काफ़ी सारी फाइल्स हैं। इस केस में बहुत सारी CAD फाइल्स, मतलब डिज़ाइन फाइल्स को एक्सेस किया गया और उनको क्लाउड अपलोड भी किया गया अपने, जैसे देख लीजिए गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, ऐसी क्लाउड स्टोरेज पे उसको अपलोड किया गया। ये सब हम एज अ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर पता कर सकते हैं। आप एक जो ये काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ से ये सब डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप फिंगरप्रिंट्स कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, उसी तरीके से आप डिजिटल फिंगरप्रिंट्स अपने कंप्यूटर, मोबाइल पर छोड़ते हैं, जिसको फोरेंसिक सॉफ्टवेयर उभार कर लेकर आते हैं। वो अनोमली को डिटेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को बताते हैं, ताकि इन्वेस्टिगेटर एक डिसीजन बना सके, एक डिसीजन पर आ सके जो डेटा बैक्ड है, जो सबूत के आधार पर है। और उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति जब कंपनी को छोड़ कर गए, ये अपने साथ ट्रेड सीक्रेट्स लेकर गए या नहीं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा है कि आप उस कंपनी ने जिसने सालों साल इसमें रिसर्च की, उसने अपना कंपेटिटिव एज एक एम्प्लॉय की वजह से खो दिया। जो वो सोच रहे थे कि ये हम मार्केट में सबसे पहले लॉन्च करेंगे, वो किसी और कंपनी ने लॉन्च कर दिया। और ऐसी जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ हैं, जब उनको ऐसे सेटबैक मिलते हैं, उनकी वैल्यू ओवरनाइट गिरती है, उनके शेयर के दाम गिर जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि अब ये तो किसी और कंपनी ने पहले ही कर दिया है जो ये करना चाहते थे, या फिर इनकी मार्केट में मोनोपोली नहीं रह गई है, ये ऐसे इकलौते नहीं होंगे जो ये कर सकेंगे।
तो ओवरनाइट जिस 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 चीज़ पे आप सालों से काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी किसी और कंपनी ने एक्सेस किया और आपको पिछाड़ दिया इंडस्ट्री में। और इस तरह के रिसेंटली आ रहे हैं। अभी मेरे पास ये है कि नोएडा में एक इंजीनियर है, उसने कंपनी छोड़ी, वो कंपनी उसको बोली कि नहीं तुम कैसे छोड़ रहे हो, अब हमारे डेटा तुम लेकर गए। तो इस तरह के इंसिडेंट अब धीरे धीरे आते हैं, मैंने 1-2 बार सुने।